आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएसडी लक्ष्य में और आप सभी का ऑफलाइन की क्लास में भी। ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है? सिलॉक्स, न्याय निगमन। ठीक है, चलो एक शायरी हो जाए, जैसे कि ऑनलाइन में जब जब हम आते हैं तो निपटाते हैं, चिपकाते भी हैं। तो बचपन में सुना था कि ठंडी में गर्मी जो है ऊन में होती है। बचपन में सुना था कि ठंडी में गर्मी जो है ऊन में होती है। स्कूल में सुना कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों से सुना कि गर्मी खून में होती है। लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला गर्मी ना ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। गर्मी तो कामयाबी के जुनून में होती है। तो चलो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे सिलोजिज्म के बारे में, यानी न्याय निगमन के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही विस्तार से चर्चा करेंगे न्याय निगमन। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस टॉपिक के बारे में सुन रहे होंगे, तो एक थोड़ा सा परिचय दे दूं इसमें होता क्या है। लिखना नहीं है अभी कुछ भी, क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, कथन। जैसे मान लो मैंने कथन दे दिया, मैं भी क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला सभी ए बी हैं, और फिर मैंने दे दिया कोई कोई बी सी नहीं है, ऑल ए आर बी एंड नन बी आर सी। और उसके बाद मैं कुछ कह दूंगा, निष्कर्ष दूंगा, यानी कि कंक्लूजन दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पहला कंक्लूजन दे दिया, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। दूसरा कंक्लूजन दे दिया, कुछ कोई ए सी नहीं है। और एग्जाम में हो सकता है 2 या 3 कथन आए, 3 कथन से ज्यादा भी आ सकते हैं, 4 कथन आए, और निष्कर्ष भी 2 से 3 से 4 आ सकते हैं। इन कथन के आधार पर, इन कथनों के आधार पर हमें डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से कंक्लूजन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। यहां पे मैं केवल आपको यह बताना चाहता था कि ये जो सारा टॉपिक है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे डिपेंड करता है, यानी कथन और निष्कर्ष। तो पहली हेडिंग आज हम लोग डालेंगे कथन के बारे में, कथन क्या होता है। तो हेडिंग डालना स्टेटमेंट, यानी कि कथन। कथन लिखना। कथन 2 प्रकार के होते हैं। कथन 2 प्रकार के होते हैं। गुड मॉर्निंग। नहीं यार, कथन 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नहीं होते। ये नर्वसनेस आ गई, तुम लोग पहली बार बैठ रहे हो ऑनलाइन पे, कसम से। स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं, सुन लो कौन कौन से। पहले लिखना, पहला सभी, मतलब स्टेटमेंट या तो सभी से शुरू होगा। सभी से मतलब कैसे? जैसे मैंने बोल दिया सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है या तो कहानी कुछ से शुरू हो सकती है, कुछ का मतलब सम। जैसे मैंने बोला कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, फिर स्टेटमेंट हो सकता है जैसे कुछ नहीं, सम नॉट। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है,
और या तो स्टेटमेंट हो सकता है नन वाला, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है। तो जो स्टेटमेंट होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अभी आपने कथन देखा था तो मैंने कथन लिखा था सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है। तो जो स्टेटमेंट होंगे ना वो चार प्रकार के होंगे, या तो सभी वाला होगा, या तो कुछ वाला होगा, या तो कुछ नहीं वाला होगा, या तो कोई नहीं वाला होगा, ऑल होगा, सम नॉट होगा, या नन होगा। इसके बाद भी कुछ कथन कई बार आ जाते हैं जो इनमें से किसी से भी शुरू नहीं होते हैं। जैसे बोल देगा राम एक अच्छा लड़का है, सारे अच्छे लड़के ईमानदार होते हैं। तो उनके बारे में अलग से अपन चर्चा करेंगे, मेनली पहले फोकस रहेगा कथनों के आधार में। तो जितने भी स्लॉट्स में हम लोग चर्चा करेंगे उसमें जो कथन रहेंगे, हमारे स्टेटमेंट रहेंगे, ये कितने प्रकार के रहेंगे? चार प्रकार के। या तो कहानी ऑल से शुरू होगी, सभी से, या तो कहानी कुछ से शुरू होगी, या तो कहानी कुछ नहीं से शुरू होगी, या तो कहानी कोई नहीं से शुरू होगी। देखो इस चैप्टर के लगाने के अलग अलग मेथड है। एक तो वेन डायग्राम मेथड होता है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पुराने में अगर पढ़ा होगा तो। दूसरा 150 मेथड होता है, अगर हमसे आपने पढ़ा होगा कभी भी जीवन काल में तो यही मेथड पढ़ा होगा 150। थोड़ा सा 150 मेथड जब अपन करेंगे, एक बार अगर आपने मेहनत कर ली 150 मेथड में तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं जाएगा। तो बड़ा बेहतरीन टॉपिक। और स्पीड, सबसे बड़ी बात दो चीजें, एक तो एक्यूरेसी रहेगी, दूसरा स्पीड बड़ी भयानक बनेगी। ठीक है, थोड़ा वक्त देना अपने आप को। स्टार्टिंग में 2-3 दिन का ये जो टॉपिक है वो सीखने वाला है, तो आराम से सीखना ये करते कैसे हैं, धीरे धीरे आप इस बात को समझ जाएंगे। तो मैंने आपको आते ही बताया था कि सिलॉक्स में दो चीजें हैं, एक तो स्टेटमेंट है और दूसरा क्या है? कंक्लूजन। कथन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, सभी, कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। हेडिंग डालना निष्कर्ष, हेडिंग डालना निष्कर्ष, हेडिंग डालना निष्कर्ष। अच्छा, कथन का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? चलो हम ही बता दें, आप काहे को परेशान होंगे। कथन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में कथन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई ऐसी बात जिस पर फिर संशय न किया जा सके, वो उस बात के लिए निष्कर्ष निकलता है। तो कथन के आधार पर, मतलब कथन का मतलब कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है, तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो वो 100% सत्य मानना है। यहां पे जो कथन का मतलब है, इसका मतलब जैसे मैंने लिख दिया ना कि सारे कुत्ते बिल्ली है, तो सारे कुत्ते बिल्ली है, फिर संशय नहीं पड़ना और यार कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं भी हो सकते, समझ रहे हो? तो कथन का मतलब क्या हो गया? जो कथन में लिखा रहेगा, किसी व्यक्ति ने लिखा है, कहा है, वो 100% सत्य रहेगा। क्लियर है बात? कई बार जैसे आएगा सारे आसमान काले होती हैं, तो मतलब सारे आसमान काले होते हैं। सारे पुरुष महिलाएं होती हैं, तो सारी पुरुष महिलाएं होती हैं, समझ? सारी कुर्सियां टेबल है, मतलब सारी कुर्सियां टेबल है। तो कथन में कही गई बात हमेशा क्या मानी जाएगी? सत्य। किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी कह दिया गया, भले वो आपके वास्तविक जीवन में क्या हो, गलत हो, लेकिन यहां वो सही माना जाएगा अगर कथन में लिखा हुआ है तो। दूसरा आप हेडिंग डालना निष्कर्ष, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है? कंक्लूजन। तो पहले निष्कर्ष की डिटेल करो, थोड़ा सा निष्कर्ष के डिटेल करो, क्योंकि इसी सिलॉक्स में ना हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष। अभी पुराने पेपर हम लोग देख रहे थे, तो अबाकारी के पेपर में तीनों बातें राकेश जी पूछी गई। एक तो कथन तर्क भी आया है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, कथन पूर्व धारणा से भी एक क्वेश्चन, और कथन निष्कर्ष से भी, लॉजिकल वाला। तो ये टॉपिक तो अपन करेंगे ही करेंगे, इसके साथ जो लॉजिकल वाला पढ़ेंगे वहां पे भी इसका बहुत बड़ा रोल अदा होगा, कथन निष्कर्ष का। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस पेपर में हमने देखा इनइक्वालिटी आई, वो भी कथन निष्कर्ष से रिलेटेड थी। उसके पुराने पेपर में सिलॉक्स आया, वो भी कथन निष्कर्ष से रिलेटेड था। तो अब जो आने के चांसेस है वो दोनों तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ कथन निष्कर्ष जो लॉजिकल में आएगा वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आप एक बार हेडिंग डिटेल करना निष्कर्ष की, निष्कर्ष बराबर लिखना कथन के आधार पर, कथन के आधार पर, कथन के आधार पर निकाला गया
निकाला गया एक ऐसा परिणाम जिस पर किसी भी प्रकार का कोई संशय ना हो, उसे निष्कर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे निष्कर्ष कहते हैं। समझिएगा, 2 मिनट हम निष्कर्ष के बारे में समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कथन के माध्यम से मैंने लिखा ए बी का पिता है, और फिर मैंने निष्कर्ष लिखा बी ए का पुत्र है। सेकंड नंबर, बी ए की पुत्री है। बी ए का पुत्र है या बी ए की पुत्री है। देखिए अभी अभी मैंने क्या बोला कि निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि कथन के आधार पर निकाला गया एक ऐसा परिणाम जिस पर संशय ना हो, वो क्या कहलाएगा? निष्कर्ष। मुझे एक बात बताओ, ए बी का पिता है तो बी ए का कौन है? क्या पुत्र है? नहीं कह सकते। अरे नहीं कह सकते। क्या आप डेफिनेट रूप से कह सकते हो नहीं भाई साहब बी तो ए का पुत्र ही होगा? हर्षिता बोल सकती हो बी ए का पुत्र होगा? नहीं बोल सकती हो, संशय है मन में। नहीं, बी ए की पुत्री है, ये भी नहीं कह सकते, तो सर फिर क्या है? मैंने कहा दोनों एक साथ अलग अलग नहीं हो सकते हैं। हम ये डेफिनेट रूप से नहीं कह सकते हैं कि बी ए का पुत्र ही है, या हम ये भी नहीं कह सकते बी ए की पुत्री ही है। हो सकता है पुत्र, हो सकता है पुत्री हो। तो इंडिविजुअल तो दोनों सही नहीं हो सकते ना, अलग अलग अगर दोनों को सही बताया जाए तो दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। क्यों? क्योंकि संशय। अच्छा एक बात बता भाई, ए बी का पिता है तो बी कौन है? पुत्र या पुत्री में से कोई एक होगा। लेकिन तुम्हारे द्वारा ये बोलना नहीं भाई साहब पुत्री है, ये तो गलत हो गया। संशय है मन में। क्यों संशय? पुत्र भी तो हो सकता है। जब पहले निष्कर्ष को देखा तो संशय तो निष्कर्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि निष्कर्ष तो होगा जो कथन के आधार पर निकाला गया होगा। अब कई किताबों में आप जब देखोगे तो कथन एज इट इज निष्कर्ष में आ जाएगा, और कुछ किताबों ने सही लिखा हुआ है, नाम नहीं ले सकते अपन की क्लास ऑनलाइन जा रही है, तो कथन की कही गई बात निष्कर्ष में आती है, तो कुछ किताबों ने सही लिखा हुआ है। कभी नहीं होगा, क्योंकि कथन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। कथन ही निष्कर्ष कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे अगर अपन बात करें तो बी ए की पुत्री है, अगर केवल हम ये निष्कर्ष देखते हैं तो हम डेफिनेट रूप से नहीं कह सकते कि बी ए की पुत्री होगी, पुत्र भी तो हो सकता है, तो ये भी सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से मैंने केवल आपको निष्कर्ष के बारे में अवगत कराया कि निष्कर्ष का मतलब क्या है। तो निष्कर्ष समझ गए क्या होता है? संशय नहीं हो वो निष्कर्ष। अरे इस टॉपिक को तो यार कसम से ना 150 मेथड ना वेन डायग्राम मेथड, अगर थोड़ा लॉजिक भी लगा लोगे ना तो इस चैप्टर को कमाल कर डालोगे। पर चूंकि अब इतना वक्त नहीं है कि वो लॉजिक आपको हम लगवाएं, इसलिए कुछ मेथड है उनके माध्यम से डायरेक्ट अपन इन चीजों को करेंगे। तो ठीक है, अब ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लगे तो लिख लेना। वैसे मैंने इसकी हेडिंग डलवा दी थी निष्कर्ष के बारे में। अब अगली हेडिंग डालना, निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है विवेक जी? निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। और दूसरा लिखना अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। पहला होता है प्रत्यक्ष निष्कर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन, और दूसरा है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, यानी कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन
तो निष्कर्ष कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। हेडिंग डालिए पहले डायरेक्ट कंक्लूजन। मैंने बोला ना थोड़ा टाइम लेना इस टॉपिक को समझने के लिए, अभी हम लोग बेसिक एकदम तैयार कर रहे हैं, क्लियर है? तो हेडिंग डालो डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष, ठीक है? तो एकदम छत में बैठ जाता, किसके ऊपर बैठा है तू? ठीक है, गिरना नहीं देखना, सही है। वही हम सोचे एक दिन में तो इतना बड़ा कैसे हो गया। तो लिखना प्रत्यक्ष निष्कर्ष, डिटेल डालना प्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए, प्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है, केवल एक कथन की आवश्यकता होती है, ठीक है? इसका मतलब यह हुआ आंचल कि एक ही कथन के आधार पर अगर कोई चीज निकाली गई होगी तो वो क्या होगी? प्रत्यक्ष होगी, डायरेक्ट होगी, एक ही कथन के आधार पर। दूसरा नोट लिखना उसी के नीचे, दूसरा नोट, अगर कथन सकारात्मक है, अगर कथन सकारात्मक है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, अगर कथन सकारात्मक है तो उससे निकाला गया निष्कर्ष भी, तो उससे निकाला गया निष्कर्ष भी, तो उससे निकाला गया निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होगा। If the statement are positive, then the conclusion is also positive. तो उससे निकाला गया निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होगा, लेकिन अंत में वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, लिखना, लेकिन अंत में वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। उसी के नीचे एक और लिखना, अगर कथन नकारात्मक है, इफ द स्टेटमेंट आर नेगेटिव, अगर कथन नकारात्मक है तो उससे निकाले गए निष्कर्ष भी, तो उससे निकाले गए निष्कर्ष भी, नकारात्मक लिखा ना, नकारात्मक ही बोला ना, हाँ, तो उससे निकाले गए निष्कर्ष भी नकारात्मक ही होंगे, नकारात्मक ही होंगे, लेकिन अंत में वैल्यू को चेक करना होगा। अंत में वैल्यू को चेक करना होगा। देखो, तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में मैंने क्या लिखा है आपको? पहला, प्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होगी, बहुत सही। आप ये भी कह सकते हो कि एक ही कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष प्रत्यक्ष कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा। दूसरा, अगर कथन पॉजिटिव है, इफ द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, तो उसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आइए आइए, आप बड़ा टाइम से आ जाते हैं, वैसे कहां से आते हैं आप? तेरी फिर से लड़ाई तो नहीं हो गई थी? लड़ाई तो नहीं हो गई थी तेरी? नहीं, लेट आई, परेशान थे हम सब। अच्छा, पूजा थी, हाँ। तुम लोग प्रसाद नहीं लाए अभी यहां के लिए? कितने बजे पूजा होती है वैसे? कितने बजे चालू हो जाती है पूजा? हो मतलब पूरी होगी? प्रसाद लाई है? चल बाहर बैठ। एक तो ना यार लेट आना हुआ, और तुम लोगों के यहाँ इतना सावन निकला जा रहा है कि भंडारा उंडारा नहीं होता? मेरे यहां नहीं होता, हम लोग खाने वाले लोग में से हैं, बढ़िया है। तीसरा है अपना, अगर कथन नेगेटिव है तो उसका जो निष्कर्ष बनेगा वो भी क्या बनेगा? नेगेटिव। लेकिन दोनों ही केस में वैल्यू को अपन को क्या करना पड़ेगा? चेक, ठीक है? अब लास्ट लिखना आय एवं व्यय। तो आय को लिखना आप सामने स्टेटमेंट में होगी, यानी कथन पे,
और जो व्यय है वो अपना कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में होगा। बहुत सही। लास्ट में लिखना कि आय हमेशा कथन में पाई जाएगी और व्यय हमेशा निष्कर्ष में पाया जाएगा। छुट्टी नहीं मारना, 6-7 दिन तो ये टॉपिक को चलाएंगे। वैसे तो ऑल इन वन में लगभग 15-17 दिन चलता है, पर चूंकि थोड़ा सा स्पीड भागेंगे, आपका पुलिस वाला है, पर स्पीड का मतलब ऐसे नहीं कि मतलब निपटाना जल्दी कर देंगे, आराम से ही चलेंगे फिर भी अपन, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी तक तो पढ़ा के जाऊंगा। अगर आपकी डेट एग्जाम की थोड़ा, वैसे दोबारा से ही होगा, लेकिन मान लीजिए आपका पेपर अगर थोड़ा आगे है तो मैं ओनली अ फ्यू भी पढ़ा दूंगा। वैसे तो ओनली फ्यू बैंकिंग के अलावा कहीं नहीं आता है, लेकिन पहली बार दिल्ली पुलिस में एग्जाम हुआ था तो वहां ओनली फ्यू के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब वैसे तो इनइक्वालिटी भी केवल बैंकिंग में आती थी, लेकिन इस बार व्यापम ने पूछी थी प्रीवियस पेपर में, तो ओनली अ फ्यू भी एक नया टारगेट है जो दे सकता है, और संभावना तो 200% आएगी पॉसिबिलिटी की। तो बड़े आराम से पढ़ना, पूरे सवाल बनेंगे, बड़े मजेदार है। तो हमने पढ़ा निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं, जो लोग लेट आए किसी कारण, बस पूजा थी प्रसाद फिर भी नहीं लाए, पर फिर भी एक बार समझ ले। तो निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने लिखा है डायरेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट को देने के लिए एक कथन की आवश्यकता होती है। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। और आय और खर्चे यानी आय और व्यय को क्या रखना पड़ेगा, ध्यान। अब प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी हमारा पूरा फोकस किस में रहेगा, डायरेक्ट के बारे में, ठीक है। आपने अभी जो भी लिखा ना, पल्ले कछू ना पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने पल्ले अभी पढ़ाया ही नहीं आपको। पल्ले तो आपको अब पड़ेगा, एक एक बात जो मैंने अभी आपको नोट डाल के लिखाई हुई है। तो आराम से देखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ। पहले आप लिखिएगा कथन, क्वेश्चन नंबर पहला। लिखिएगा, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। यार वैसे ये ना कुत्तों के साथ बड़ी नाइंसाफी, पर लिख ही लो। सभी कुत्ते बिल्ली है। दूसरा, कुछ बिल्ली चूहे हैं, ठीक है। अब ना एक चीज आपने देखी कि हम लोग 150 मेथड को कर रहे हैं, तो वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। वैसे याद रखने लायक कुछ है नहीं, अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो सारी बातें ऑलरेडी आपको याद आती रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कथन हमारा सभी वाला है, सभी वाला, तो वैल्यू रखेंगे 100 और 50। जैसे मैंने बोला आपको सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुत्ते को 100 और बिल्ली को कितना जाएगा, 50। दूसरा बहुत बेहतरीन मेथड है, अगर मैं कह रहा हूं तो तुम समझ सकते हो इस बात को। कुछ की कंडीशन अगर आती है तो वैल्यू रखेंगे 50 और 50। जैसे मैंने बोला कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो बिल्ली को 50 और चूहे को कितना आएगा, 50, ठीक है। गर्मी बिल्कुल नहीं मानना है, मान लीजिए गर्मी नहीं पड़ रही है, लग तो नहीं रही है गर्मी ना, पक्का, ठीक है। देखिए जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलता है, आप पसीने से नहा रहे हैं क्योंकि आपको इतिहास बदलना है। परेशानी हो ना, इसीलिए थोड़ा सा गर्मी में पीछे लग रही होगी तो सहन कर लेना। फिजिकल की भी नंबर मिलना है, इसलिए फिजिकल का भी स्टेमिना आपको बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे बैठा करके। कोशिश करेंगे जो 1-2 दरवाजे खुले हुए हैं उनको भी बंद करवा दे परमानेंट, इसको खोल देते हैं। ये मेरे पास में है, मुझे फिजिकल की तैयारी नहीं करना है, ठीक है। या तो स्टेटमेंट हो सकता है कुछ नहीं, कुछ नहीं, सम नॉट। इस केस में जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 50 और 100। जैसे मैंने बोला कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो कुत्ते को 50 और बिल्ली को कितना देंगे, 100। और एक आखिरी जो स्टेटमेंट था वो था कोई नहीं। कोई नहीं के केस में वैल्यू रखेंगे 100 और 100, ठीक है। आपको इस मेथड में यकीन दिलाता हूं कि आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे, 100 के 100 सही होंगे। आपने तो पढ़ा हुआ है राकेश जी, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि यहां से गलत है, चाहे पॉसिबिलिटी हो, चाहे आइदर और हो, चाहे कोई भी हो। और अगर आपने सीख लिया तो एक तो स्पीड में करेंगे,
और दूसरा एक्यूरेसी 100% होगी। देखो, तो ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। मैंने कहा याद करने लायक जैसा कुछ है नहीं, अगर आप एक बार, दो बार, चार बार लगातार 6 दिन तक हमसे जुड़े रहेंगे तो याद अपने आप हो जाएगा। चलो लिख लिया, ये वैल्यू को छापना है, इसे बैठो एकदम हमको देखते हुए, लिखो जल्दी, ठीक है। एक बार तुम लोगों की ओर भी कैमरा कर देते, घर पे दिखाना। आए थे हम पढ़ने, बड़ा बेहतरीन पढ़ रहे थे। आ रहे हो सारे लोग, एकदम गोरे दिख रहे हो, मेरे से कम हो पर ठीक है। ठीक है, लिख लिया। चलो इधर वालों को दिखा दे, वरना ये कल से बैठेंगे नहीं। क्या टेक्निकल बंदा हमारा है नहीं, तो सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है। लड़के भी व्रत रहते हैं का? बोला आज नहीं आ पाएंगे, हो सकता है उसका व्रत रहा हो। चलो वापस आते हैं। तुम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में कि जो स्टेटमेंट है वो दो प्रकार, चार प्रकार के होते हैं। सभी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। और जो निष्कर्ष है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष। फिर हमने हेडिंग आपको डलवाई प्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष के कुछ मैंने नियम बताए। पहला नियम क्या बताया? प्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए बिल्कुल केवल एक कथन की आवश्यकता होती है, और अगर कथन पॉजिटिव है तो उससे निकाले गए निष्कर्ष भी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बहुत सही। लेकिन वैल्यू को चेक करना होगा, जरूरी नहीं पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल। फिर हमने बोला अगर कथन नेगेटिव है तो उससे निकाले गए निष्कर्ष भी क्या होंगे? नेगेटिव ही होंगे। लेकिन अंत में वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। करेक्ट। आगे चल के हमने ये भी बोला कि ये वैल्यू आप कैसे याद कर सकते हैं। तो वैल्यू की भी हम लोगों ने चर्चा की। सभी के केस में 100-50, कुछ के केस में 50-50, कुछ नहीं में 50-100, कोई नहीं में 100-100। अभी तक बैठे हुए दो चार, एक दो लोगों के अलावा किसी को बात पल्ले नहीं पड़ रही होगी, लेकिन यकीन मानिए जब क्लास का समापन करेंगे तो सारे लोगों को बात पल्ले पड़ रही होगी। आराम से सुनना बस अभी, ठीक है। अब अपन निष्कर्ष देते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पहला लिखिएगा, सभी कुत्ते बिल्ली हैं दूसरा लिखिएगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तीसरा लिखिएगा, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है चौथा लिखिएगा, कोई कुत्ता या कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बैठा हुआ है पढ़ने, भाई साहब इतनी इंग्लिश आपको आ रही होगी। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर रैट, ऑल डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर नॉट कैट, नन डॉग्स आर कैट। बहुत सही। ऐसा नहीं, अपन भी इंग्लिश मतलब पढ़े हुए हैं। आगे लिखना, सभी बिल्ली कुत्ते हैं कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। सर आपने तो कहा था 2 या 3 निष्कर्ष आएंगे। हाँ एग्जाम में आएंगे ना, अपने क्वेश्चन में तो बहुत आएंगे। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं जिनको राइटिंग समझ में ना आ रही हो, बोल भी रहा हूं, वैसे प्रशंसा कर सकते हैं कि ठीक ही है। कुछ बिल्ली
कुत्ते नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ते नहीं है। थोड़ा छोटा करके इधर ले जाएं उसको। नेक्स्ट, सभी बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे नहीं है, कोई बिल्ली चूहे नहीं है, सभी चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली नहीं है। एक और है, बस लिख लो, कोई चूहे बिल्ली नहीं है। क्लियर है? छाप लो, आ रहे यहां तक की बात। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, और निष्कर्ष मैंने 16 दे दी है। ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात बताऊं, इन दो कथनों से मिला करके 16 ही डायरेक्ट कंक्लूजन बन सकते हैं, 16 से अधिक बन ही नहीं सकते, और वो 16 के 16 आपको बोर्ड में लिखे हुए हैं। समझ जाओ मैंने क्या बोला। इन दो कथनों को मिला करके, इन दो कथनों के आधार पर 16 ही डायरेक्ट निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो 16 के 16 मैंने लिखे हुए हैं। तो आगे चल के ये तो लगेगा नहीं सर ये वाले में होता तो क्या होता, भाई साहब ये होता चाहे वो होता, 16 ज्यादा होता नहीं, और सारे आपको बोर्ड में लिखे हुए हैं। 2 दिन की मेहनत पड़ेगी अपना इस टॉपिक पे, 2 दिन 3 दिन अगर समझ लिया, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझो खुशी जितेन। देखो अब पूरा वापस आओ और फिर से एक बार सुनते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा, और फिर बात करते हैं। देखो एग्जाम में 2 या 3 कथन आएंगे, 2-3 निष्कर्ष आएंगे। आपने अगर चीजें सीख ली तो आप डायरेक्टली देख करके आंसर क्लिक कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या पढ़ा हमने, ध्यान से सुनना। वापस आते हैं, हमने स्टार्ट किया इस टॉपिक की कुछ ऐसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि 2-3 दिन मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ेगा इस टॉपिक पे, उसके बाद फिर खेला बड़े आराम से होगा। क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है वो 2 चीजों पर बेस्ड है, एक है कथन, दूसरा है निष्कर्ष। मैंने पहली हेडिंग डलवाई थी कथन के बारे में। मैंने बताया कथन 4 प्रकार के विवेक हो सकते हैं। पहला सभी, या तो कथन की शुरुआत सभी से होगी। दूसरा कुछ, या तो प्रियंका शुरुआत कुछ से होगी। तीसरा कुछ नहीं, या तो शुरुआत कुछ नहीं से होगी। चौथा कोई नहीं, या तो शुरुआत कोई नहीं से होगी। वर्षा, एक वर्षा आई है, एक नहीं आई है, शायद इसीलिए दूसरी वर्षा हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, एक एक दिन अल्टरनेट आया करो ताकि हम लोगों को थोड़ा राहत मिला करे। दोनों वर्षा यहीं बैठे रहते हो तो पानी गिरता ही नहीं है, समस्या वाली बात। ठीक है, फिर हमने हेडिंग डलवाई, इनकी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। सभी के केस में वैल्यू 100-50 होती है, कुछ के केस में अमित वैल्यू 50-50, कुछ नहीं के केस में वैल्यू 50-100,
कोई नहीं के केस में वैल्यू 100 होती है। ठीक है, जय हिंद। तुझे समझ आ रहा है? बहुत सही, तू तो दोबारा पल्ले पढ़ ही रहा होगा। फिर मैंने हेडिंग डलवाया निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसको देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। अब विवेक के ना मन में आ रहा होगा सर इनडायरेक्ट फिर क्या होने वाला है, वेट करिए वो भी आएगा। तो हमने बताया प्रत्यक्ष निष्कर्ष होता है जिसको देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है, एक ही कथन के आधार पर बनाया जाता है, वो प्रत्यक्ष होता है। अगला, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा, पॉजिटिव, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, वो वैल्यू क्या है अभी आएगा। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। यहां से दो बात समझ आ रही है। पहली, साला पॉजिटिव कथन का नेगेटिव निष्कर्ष कभी आंसर नहीं होगा, बात खत्म, सही है। मैंने बोला कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हाँ, लेकिन पॉजिटिव का पॉजिटिव सही होगा, अगर ऐसा होता तो मैं वैल्यू की बात क्यों कर रहा होता, मैंने बोला वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर कथन नेगेटिव का नेगेटिव सही होता तो फिर वैल्यू को चेक करना पड़ता हमको, नहीं, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। तो सारे निष्कर्ष अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव सारे होंगे, लेकिन पॉजिटिव कोई नहीं होगा। अब वो नेगेटिव में कौन सा सही होगा वो तो वैल्यू चेक करेगी, करेक्ट बात। अब देखो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कथन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, पहले तो ये बताइए। तो देखो, अगर कथन कुत्ता और बिल्ली से लिया गया या बिल्ली और कुत्ते से लिया गया, वो कथन हमेशा प्रत्यक्ष माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, प्रत्यक्ष। अगर निष्कर्ष बिल्ली और चूहा और बिल्ली से लिया गया, वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट कंक्लूजन है, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली, बिल्ली और कुत्ते को देने के लिए एक ही कथन पर्याप्त है, कथन नंबर पहला। मैंने कहा बिल्ली और चूहा और बिल्ली, इसको देने के लिए एक ही कथन पर्याप्त है, कथन दूसरा। तो विवेक इनडायरेक्ट तब होता जब मैं लिखता कुत्ता और चूहे का। किसका लिखता, कुत्ते और चूहे का। क्या यहां कोई भी निष्कर्ष कुत्ते और चूहे का लिखा हुआ है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट को जब पढ़ेंगे तो बताएंगे इनडायरेक्ट को देने के लिए दो कथन की आवश्यकता चाहिए कम से कम। एटलीस्ट टू स्टेटमेंट आर गिवन टू गिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन, यानी कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कम से कम दो कथन चाहिए होगा। तो मतलब कुत्ते और चूहे का अगर निष्कर्ष बना होगा तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। लेकिन अभी सारे डायरेक्ट लिखे हैं क्योंकि अच्छा एक से लगा करके जो मैंने 8 तक दिए हैं, इनको देने के लिए केवल एक कथन पर्याप्त है और वह है कथन नंबर पहला। क्योंकि ये सारे या तो कुत्ते बिल्ली या बिल्ली कुत्ते से मिलके बने हुए हैं। इन सारों का रिजल्ट देने के लिए भी एक ही कथन पर्याप्त है और वो है कथन नंबर दूसरा। तो मतलब ये भी क्या है, डायरेक्ट है। अभी ये मत सोचना सर एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे मर जाएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए आराम से अपन सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा ना 2 दिन 3 दिन रुक जाना, धीरे धीरे आपको ये टॉपिक समझ में आने लगेगा। देखो अब अगला नियम क्या कह रहा है, देखो सभी के केस में वैल्यू कितनी रखते हैं, 100 और 50। कुछ के केस में वैल्यू कितना रखते हैं, 50 और 50। 100 सभी के केस में 100-50, कुछ के केस में 50-50, कुछ नहीं में 50-100, कोई नहीं में 100-100। 2 बार 3 बार 4 बार हफ्ते भर पढ़ना है तो वैसे भी बात रट जानी है। अब एक चीज और देखा आपने, आय हमेशा कहां होगी, कथन में, अभी अभी मैंने बताया, और खर्चे कहां होंगे, निष्कर्षों में। हमने आपको यह भी बताया, और सुनिए, मैंने कहा आपके जेब में अगर 100 रुपया है तो आप कितना खर्चा कर सकते हो। आपने कहा या तो 100 या तो 50। अब कुछ महारथी बैठे होंगे, सर हम 55 कर सके थे, सर हम 72 कर सके थे। भाई जब खर्चे दो ही कंडीशन में करना, या तो 50 या तो 100। तो ध्यान से सुनना, अगर आपकी इनकम 100 है, कथन में 100 है, इनकम मतलब कथन में 100 है, अगर आपकी इनकम 100 है, कथन में 100 है, तो निष्कर्ष में कितना हो सकता है, अधिकतम 100 या तो 50, मतलब निष्कर्ष 150 चलेगा। लेकिन अगर कथन में 50, मैंने कहा आपके पास 50 है, खर्चा कितना कर सकते हैं, 100 नहीं कर सकते, 50 ही कर सकते हैं, 50 ही कर सकते हैं। अपना थोड़ा नियम उल्टा होता है, जैसे मेरे जेब में 50 भी होते, कुछ काम अगर होता है, सच बता रहा हूं आपसे, अभी ना जैसे कोई काम था तो किसी एक दोस्त से कॉल करके बोले यार एक काम कर, 1000 तू डाल दे, 2 दिन 3 दिन में तेरा पैसा मैं लौटा दूंगा। 3 दिन तक व्यवस्था नहीं बनी तो अगले दोस्त को बोला, मैंने कहा 1000 तू डाल दे, 2-3 दिन में दे दूंगा। उससे पैसा लिया, पहले दोस्त को दिया, क्रेडिट बनती है ना इससे, 3 दिन के लिए बोला था, लौटा भी दिया।
फिर अगले दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार 1,000 दे दे, 3 दिन में तेरा भी दे देंगे। तब तक वो पैसा लेकर के उस 3 दिन वाले को जो दूसरा, तब तक अपनी सैलरी आ गई और फिर सभी का पट गया। तो अपना काम तो ऐसा चलता है। देखो यार आगे चलो, तुम मत करना, क्योंकि यहां सैलरी आती है तो चल जाता है। आगे बढ़ो, उनको भी पता है। अब देखना, पहले एक बात बताओ मुझे, कुत्ता और बिल्ली जो कथन है वो कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या इससे किसी भी प्रकार का, ध्यान से सुनना, क्या इससे किसी भी प्रकार का नेगेटिव रिजल्ट बन सकता है? क्या इससे किसी भी प्रकार का नेगेटिव रिजल्ट बन सकता है? मैंने कहा बिल्ली से कुत्ते जाओ चाहे कुत्ते से बिल्ली, कोई नेगेटिव रिजल्ट? नो रिजल्ट। क्यों? आपने पहला नियम लिखाया है, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन क्या पॉजिटिव सारे सही होंगे? ना ना ना, अगर ऐसा होता तो तुम काहे लिखा रहे होते वैल्यू को चेक करो? तो वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। कैसे वैल्यू चेक? देखो, सभी के केस में वैल्यू कितनी होती है? 100 और 50। बार बार नहीं रखना पड़ेगा। मैंने कहा शुरुआत के 2-3 दिन दिमाग में रखना बस, बाकी फिर कुछ नहीं दिमाग में रखना पड़ेगा, सारी बातें अपने आप बन जाएंगी। देखो ये हमने वैल्यू रख दी, करेक्ट। कौन सा सही होगा अब ये देखते हैं। कुत्ते की इनकम 100 है, कुत्ते का खर्चा 100 हो 50 हो चलेगा। बिल्ली की इनकम 50 है तो बिल्ली का खर्चा कितना होना चाहिए? 50। लेकिन भाई साहब यहां बिल्ली को इसने कितना दे दिया? 100। तो देख के खत्म। मैंने कहा था आय और खर्चे सेम होना चाहिए, आय और खर्चे सेम होना चाहिए। आय कितनी है बिल्ली की? 50। खर्चा कितना कर दिया? 100। आय कहां होगी? कथन में। खर्चे कहां होंगे? निष्कर्षों में। कहां होंगे? निष्कर्षों में। बहुत सही। फिर देखना, कुत्ते की वैल्यू 100, कुत्ते की वैल्यू 100, बिल्ली की इनकम 50, बिल्ली का खर्चा 50, फिर भी ये गलत होगा। अब ये क्यों गलत हुआ? बिल्कुल सही बात। अब ये क्यों गलत हुआ ये बात को समझो। देखो वैल्यू में सही आया, पॉजिटिव का पॉजिटिव आया, तो फिर गलत कैसे हुआ? मैंने आपको निष्कर्ष जब डिटेल कराया तो मैंने एक बात आपको लिखाई है, अभी मैं नोट डाल के लिखा दूंगा। वो क्या थी? कथन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता। तो ये एज यूजुअल आ गया है, जैसा कथन में था वैसा निष्कर्ष में गलत होगा। मैंने बोला कुछ किताबों में ये सही लिखा हुआ, तो कल को वो किताब लेकिन आ जाए, सर जी देखी या किताब में यह लिखा, अपना गलत पढ़ा दिया, तो गलत है। गलत को गलत ही बोला जाएगा, कितनी बार बोला जाए, ठीक है। तो क्यों बोला जाएगा मैं वो भी तो बता रहा हूं भाई साहब। कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे, कथन कैसे निष्कर्ष हो जाएगा? है कि नहीं? समझो इस बात। तो ये इसलिए गलत है, बाकी वैल्यू की वजह से नहीं है। बहुत सही, मतलब ये भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप देखो सम के केस में वैल्यू चेक ही नहीं करना है। क्यों नहीं चेक करना है? सही होगी। क्यों? देखो कुत्ते की इनकम 100, कुत्ते का खर्चा 50, बिल्ली की इनकम 50, बिल्ली का खर्चा 50, दैट्स ऑल। आगे बढ़ो। सम के केस में खर्चा चेक ही नहीं करना है। क्यों? देखो बिल्ली की इनकम 50, बिल्ली का खर्चा 50, कुत्ते की इनकम 100, कुत्ते का खर्चा 50, दैट्स ऑल। आपको कैसे गेटअप कर, आपको कैसे मतलब पहचानना था? आपको तो केवल ये देखना था, जैसे आपने वैल्यू देखी। आप सुनना, कुत्ते से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, नेगेटिव सारे गलत, और पॉजिटिव वो गलत जो बिल्ली को 100 दे दे, और पॉजिटिव वो गलत जो एज यूजुअल लिखा जाए। बस दैट्स ऑल आंसर। नहीं समझ आया? फिर सुन, मैंने बोला, मैंने कहा 2-3 दिन आराम से रुकेंगे। मैंने कहा ना सारा टॉपिक 2-3 दिन में है, एक बार जुड़ जाना, बहुत मजा आएगा। देखो मैंने कहा कुत्ते और बिल्ली पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। कैसे बनेंगे? पॉजिटिव। बिल्ली और कुत्ते का रिजल्ट भी क्या बनेगा? पॉजिटिव। लेकिन वो पॉजिटिव गलत हो जाएगा जो बिल्ली को कितना दे देगा? 100, क्योंकि बिल्ली की इनकम 50। और वो पॉजिटिव गलत हो जाएगा जो कथन की कही गई बात एज इट इज करेगा वो। बाकी तो सही होंगे, क्योंकि सम के केस में तो खर्चे चेक ही नहीं करने। बहुत सही। तो ये सही। अभी रुकना, लेकिन अब यहां पे आते हैं। ये कथन कैसा है? पॉजिटिव। ये कथन कैसा है? पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव कथन का कभी भी याद रखना नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो सारे नेगेटिव हमने कैंसिल आउट कर दिए। बहुत से। तो क्या पॉजिटिव सारे सही होंगे? बिल्कुल नहीं, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, बिल्ली की इनकम 50, चूहे की इनकम 50, तो वो पॉजिटिव गलत हो जाएंगे जो इनमें से किसी एक को या तो 100 दे देंगे और या तो एज इट इज आएंगे। तो इसका मतलब ये गलत, क्योंकि इसने बिल्ली को 100 दे दिया। कुछ बिल्ली चूहे हैं, सेम स्टेटमेंट है, ये भी गलत। चूहे को 100 दे दिया, ये गलत। कुछ चूहे बिल्ली हैं, डेफिनेट रूप से सही है। इनकम दोनों की 50 और खर्चे 50। मैंने कहा पिन नहीं उठाना पड़ेगा, 2-3 दिन जुड़ जाना और साला दुनिया भर के क्वेश्चन लगा जाना। प्रॉमिस करता हूं एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्पीड बहुत होगी और एक्यूरेसी तो 200% होगी, 200%। फिर समझो, आराम से पढ़ेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। देखो मैंने कहा इन दो स्टेटमेंटों से मिलाकर के 16 ही कंक्लूजन बन सकते हैं। 16 बोर्ड में आपके लिखे हुए हैं। मैंने क्या बोला?
अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन वो पॉजिटिव गलत हो जाएगा जो वैल्यू को पुट डाउन नहीं करेगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? कुत्ते की इनकम 100 तो कुत्ते का खर्चा कितना होगा? 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्ली की इनकम 50 तो बिल्ली का खर्चा 100, खत्म बात। बिल्ली और चूहे में पॉजिटिव का पॉजिटिव बनेगा, वो पॉजिटिव गलत जो इनमें से दोनों में किसी को 100 दे देगा या सेम स्टेटमेंट की बात लिखी आ जाएगी। कुछ ऐसे भी महान व्यक्ति बैठे होंगे जिनको बात नहीं पल्ले पड़ी है, तो 5 मिनट और बैठे रहे, यहां तक की बात को छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना भाई, लिखो। पानी नहीं लियो कोई भी, पानी पिलाओ, लो। ये ना महंगे बॉटल होते हैं, इसको भी दिखा दें। काहे का ये बॉटल? सेलो का है। हमारे जमाने में ना वो 25 रुपये वाला 20 रुपये वाला पेप्सी का बॉटल पिया करते थे। इससे एनर्जी ज्यादा आती होगी, कुछ तो होगा ऐसे। चलो आगे आओ, फिर देखो। अब अगर सर अगर यहां पे नेगेटिव स्टेटमेंट होता तो क्या होता, उसकी भी अपन चर्चा करें, परेशान नहीं होना। लिख लिया इनको? अब आगे आते हैं। अब अपन स्टेटमेंट को कैंसिल आउट करेंगे। आप कंक्लूजन यही लिखे रहने देना, उधर स्टेटमेंट चेंज करेंगे बस। इतना भयानक लिखा है तो एक ही बार में थोड़ी काम चलेगा। ठीक है, इधर आओ, इन बातों को चेंज करते हैं बस। ये देखो डिजिटल बोर्ड का ये प्रॉफिट है यार, बहुत सही। अब आगे आते हैं। कथन लिखना, क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, फिर स्टेटमेंट लिखना। मैंने लिखा कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है। पहला, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है, दिख रहा वहां तक? बिल्कुल दिखेगा। कुछ बिल्ली चूहे नहीं है। ठीक है, कुछ बिल्ली चूहे नहीं है। देखो 4 कथन होते हैं, 2 मैंने इसके पहले लिखे और उन एक के 8-8 बनते हैं, दोनों के 16, वो दोनों 16 हुए। अगले 2 कथन मैंने लिए, ये अलग थे, इन दोनों के 16 बनेंगे, 16 सामने। साला इससे ज्यादा तो कथन और निष्कर्ष हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहे आप इस बात? देखो फिर समझो, अब देखना ध्यान से। ये कथन क्या है? नेगेटिव। कुत्ते और बिल्ली का कथन क्या है? नेगेटिव। तो क्या कभी कुत्ते और बिल्ली का कोई भी जो निष्कर्ष बनेगा, कोई भी जो निष्कर्ष बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा? नहीं, गलत। पॉजिटिव बनेगा? नहीं, गलत। पॉजिटिव बनेगा? गलत। पॉजिटिव बनेगा? गलत। अच्छा, तो नेगेटिव सारे ही सही निपटा देंगे? ना 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 ना, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, वैल्यू को जितने चेक करना पड़ेगा। वैल्यू कैसे लिया जाए सर? देखो, नन के केस में इसको देते हैं 100 और इसको भी क्या देते हैं? 100। वैल्यू एक बार फिर से सुनो। सभी के केस में वैल्यू 100-50, कुछ के केस में वैल्यू 50-50, कुछ नहीं के केस में वैल्यू 50-100, कोई नहीं के केस में वैल्यू 100-100। बाहर जकैया मरतक को बाहर खड़ा, कोई आया है क्या स्पेशल आदमी? अच्छा देखो आगे देखना। तो दोनों के पास, इसको ना अंबानी की फैमिली कहते हैं, इफरात पैसा है दोनों के पास, लेकिन नेगेटिव में ध्यान रखना। अच्छा, तो आंख मूंद करके सारे ही नेगेटिव सही कर देना, बस वो नेगेटिव को छोड़ करके जो सेम लिखा हो, दैट्स ऑल आंसर स्टेटमेंट का। बहुत मजेदार है, बहुत। मैंने कहा ना एक नई बात है जो आप सीख रहे हैं, बस फर्क इतना। तकलीफ उनको बहुत आ रही होगी, वो मैंने कहानी अक्सर सुनाई है ना, वो सुनाई बताई, वो कहानी बताई है कि नहीं बताई है आपको, कि एक कलाकार के पास एक आदमी सीखने आता है तबला? नहीं सुनाई है? सुन ले यार, नए बच्चे बैठे हैं, अब तुम्हें बात 4-6 बार सुना दी है, हर क्लास में वह चिपका के आई थी, अलग से कहानी थोड़ी जोड़ के बैठे हैं। बड़े हाँ नहीं सुनाई है अभी आर्चिता ना, मतलब 6-7 बैच में बैठ चुकी। अब 6-7 में कहानी तो वही है राकेश जी, कहाँ अलग अलग अपन पाए, तो वही चिपका देते हैं हर बार। ये नए बच्चे, इनके आप सामने नहीं आई है, ना बोला करो कि नहीं सुनाई है। हाँ, तो
तो कहानी ये थी, जिन लोगों ने वेन डायग्राम से पढ़ा होगा उनकी स्थिति कैसी होगी समझना। तो क्या हुआ कि एक संगीतकार के पास एक आता है, संगीतकार हुआ तो फिर गाना सीखने आएगा, सिंपल सी बात है। तो एक लड़का आता है, बोले हमको ना मतलब संगीत सीखना है। तो बोले ठीक है, इसके पहले कहीं तूने सीखा हुआ है? बोले नहीं, मैंने कहीं नहीं सीखा। बोले ठीक है, 2 साल तक में तू ट्रेंड हो जाएगा और 20,000 तेरे लगेंगे। बोला ठीक है गुरुजी, तो कल से आए? बोले हाँ कल से आओ तुरंत। इसके बाद एक और बंदा आता है, थोड़ा एजेड आता है, बोले गुरुजी प्रणाम, मेरे को भी संगीत सीखना है। बोले हाँ ठीक है, इसके पहले कहीं सीखा है? बोले हाँ। बोले सुना, कुछ सुनाया होगा? बोले ठीक है, कल से आओ, 4 साल तुझे लगेगा और 1 लाख तेरे लगेंगे। अगला एकदम बंद हुई, ये तो कहानी वही हुई है। बोले यार वो एक दिन भी नहीं सीखा था और उसे 2 साल में मैं 4 साल सीख के आया हूं, मतलब मैं सीख के आया हूं, मुझे 4 साल, ऐसा क्यों? बोले 2 साल तो तूने जो गलत सीखा होगा उसे छुड़ाने में लगेंगे और 2 साल फिर नया और सही बात सिखाने में लगेंगे। ठीक है, समझना इस बात को। तो मसला बिल्कुल वही है। तो आप इन बातों को आराम से देखिए, कायदे का कसम से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा। मैं एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, चाहे वो व्यापम को, चाहे वो एसएससी को, चाहे वो रेलवे के। शीट भी जो पुराने बच्चे को कर चुके हैं सारी कुछ, तो आइदर और से लेके पॉसिबिलिटी से लेकर के सारा कुछ, ओनली अ फ्यू तक मैंने पढ़ाया बैचों में। अब इधर देखो, सही है, देखो मैंने कहा कुत्ते और बिल्ली और कुत्ता कथन नेगेटिव है तो कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं सही होगा, नियम कहता है। मान ले नियम कहता है नेगेटिव वो गलत हो जाएगा जो वैल्यू पुट डाउन नहीं करेगा। भाई दोनों की फैमिली अंबानी की है, 100 रुपया है, तो खर्चा जितना मन मर्जी करवा लो, बस वो खर्चा गलत हो जाएगा जो सेम स्टेटमेंट को मैच करेगा। जैसे कि ये खर्चे में नहीं गलत हुआ, स्टेटमेंट एज इट इज नहीं होना चाहिए। सर यहां वैल्यू चेक कर लीजिए, तुम स्टूपिड जैसी बात कर रहे हो, लो वैल्यू चेक कर लिया, लो वैल्यू चेक कर लिया। अरे जब दोनों की वैल्यू 100 है तो नेगेटिव निष्कर्ष केवल वो चेक कर लो जो सेम नहीं है, बाकी तो सही होगा। क्लियर है? पक्का आ रही पल्ले बात? क्यों बैठे एकदम से गर्मी भी सहन कर रहे हो? ठीक है, अब इधर देखना, ये कथन कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। एक बार तुम आंसर करो, 9 से 16 में कौन सा सही होगा? जल्दी से सोचो कौन सा सही होगा। 9 से 16 में बताओ कौन सा सही होगा, नंबरिंग बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। अच्छा देखो, समझो इस बात को। पहली बात, ये तो नेगेटिव है तो कोई भी पॉजिटिव सही नहीं होंगे, कोई भी पॉजिटिव सही नहीं होंगे। अब ध्यान से सुनना, वो पॉजिटिव भी, वो नेगेटिव भी गलत हो जाएगा जो वैल्यू को पुट डाउन नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनना, 12 की अगर बात करें तो 12 ने तो दोनों को कितना दिया हुआ है? 100। कितना दिया हुआ है? 100। क्या बिल्ली की इनकम 100 है तो क्या बिल्ली खर्चा 100 कर सकती है? संतुष्ट हुए इस बात से? पक्का? आराम से एकदम करिए। ये समझ आ रहा है कि सावन चल रहा है तो आप लोग सही तरीके से आ रहे होंगे। आराम से देखिए फिर समझिए। 11, बिल्ली को 50 दिया, चूहे को 100 दिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये तो एज इट इज है तो ये इसलिए सही नहीं होगा। करेक्ट, तो ये भी गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं। चूहे को 50 दिया, बिल्ली को 100 दिया, लेकिन बिल्ली की इनकम कितनी है? 50, तो बिल्ली को कितना दे रहा है? ये 100, ये भी गलत। और नन के केस में दोनों को कितना देगा? 100, तो ये भी गलत। इसलिए सम नॉट के केस में कोई भी निष्कर्ष ही नहीं बनता है। सम नॉट के केस में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता। आराम से बातों को सुनो। देखो, नेगेटिव का रिजल्ट क्या बनेगा? नेगेटिव, लेकिन वो नेगेटिव सही होगा जो वैल्यू पुट डाउन करेगा। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ लिए थे कि कोई भी वो नेगेटिव सही नहीं होगा जो बिल्ली को 100 दे देगा। इसने बिल्ली को 100 दिया, इसने भी बिल्ली को 100 दिया, तो गलत ही थे, और ये एज इट इज था इसलिए गलत हुआ। ये बिल्ली को 100 दिया इसलिए ये गलत था, बात खत्म, कोई भी नहीं बने। ठीक है, ओके, आंसर लिखो और 2-3 क्वेश्चन आपके लिए फिर से हाजिर है और मुझे आंसर सही करके दिखाना। अब मैं 2 या 3 बस कंक्लूजन दूंगा, बस इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं होगी। लिखो जल्दी फटाक से, टाइम हो रहा है लेकिन 1-2 क्वेश्चन का आंसर करके जाओगे। जल्दी लिखो।
आज आपका पहला दिन है क्या? कल आए थे आप? कल तो संडे रहा होगा, कल आए थे आप? परसों आए रहे हैं? सही है। मैंने कहा ऐसा नहीं कल किसी को बुला के पढ़ा दिए हो, हम तो घर ही में थे। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन आपके लिए लिख लिया, इनको छाप लिए हूं। तो चश्मा कहां गया आज? ठीक है, उसको रखे रहा करो, लगाने पागल चश्मा लगाता कौन है? रखे रहा करो, पावर का चश्मा है, कभी लगे तो लगाना नहीं चाहिए। चलो लिख लिया इनको, ठीक है। इधर आओ, एक क्वेश्चन आपको समर्पित है, जल्दी से आंसर करके दिखाना। मैंने कथन दिया सभी ए बी हैं, ठीक है ना? अब ए बी की जगह समझ आओ ना, पृथ्वी स्वर्ग है, फलाना ठिकाना, कुत्ते बिल्ली हैं, चूहे खरगोश हैं, दीवाल छत हैं, ए बी हैं। कुछ बी सी है, सोच समझ के आंसर करिएगा प्लीज, क्योंकि आपके गलत आंसर से मेरी आत्मा मेरा हृदय बड़ा आघात पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी। इतना पढ़ाने के बाद आंसर गलत ना ही देना है। ये लो, पहले गलत हो गया। किसको सर्दी है? हाँ, तो फिर गलत है या रही, मतलब तू ही बताएगी आंसर। निष्कर्ष पहला, सभी भी ये हैं, सभी भी ए हैं। दूसरा, कुछ सी भी हैं। और तीसरा, कोई सी भी नहीं है। और एक आखिरी, चौथा, कोई बी ए नहीं है। एकदम से होशो आवाज में आंसर करना है, गलत नहीं बताना है, बहुत आराम से करो। ये बात यार इतना भयानक तरीके से, तू कैसे मुस्कुरा रहा है? कहां था? तेरे को रूम मिला? देख, फुटपाथ में पढ़ के पढ़, बहुत से बच्चे फुटपाथ में पढ़ पढ़ के देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं, चाय बेच के लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बड़े आए, कमरा ढूंढ रहा इतने दिन से। चलो हो गया, आगे कहानी। कौन सा सही है? दूसरा सही है, बहुत सही यार, दूसरा सही है। तो लिखे रहे कि आंसर कर दिए, ठीक है। देखो यार, एक बार चेक कर लो। देखो बी और ए का रिजल्ट ये बना है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। बी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 100, बी की खर्चे 50, 100 गलत, ठीक है। कुछ सी भी है, वैल्यू भी 50 है, खर्चे भी 50 है, सही, और नेगेटिव बनेगा नहीं। कितने लोग यहां पे अभी बैठे हैं जिनको ये आंसर नहीं समझ में आया? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। पक्का? पीछे आपका नाम क्या है? नाम भूल रहा था आपका। विवेक। दो दो विवेक आ चुके हैं। विवेक, समझ में आई बात आपके? पक्का? कोई डाउट नहीं है? इधर बगल में आपका क्या नाम है? अनुज, क्लियर है? नाम क्या है तेरा? शुभांशु, शुभांशु, समझ में आया तुझे? ठीक है, देखो समझ आना चाहिए। फीस जमा किए हैं। पीछे प्रभात, सुभाष, क्लियर है? सुभाष आपका? जय हिंद, तेरा क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तेरा? वर्षा, आपका क्या नाम है? प्रांशु, क्लियर है? मतलब पक्का बाहर क्लियर है कि बस मुंडिया हिला रहे हो? हाँ ठीक है, अब जो है सब राधे राधे है, ऐसा तो नहीं है? पक्का है, क्लियर है? इधर आप सबका भी क्लियर है? चलो, सो मच, कल फिर मुलाकात होगी।